चालाक बहू और होशियार बहू। एक कहानी शुरू होती है एक छोटे गांव से। गांव के एक घर की पढ़ी लिखी बहू की है। तो चले देखते हैं क्या होता है। माँ जी, मैंने सोच लिया है, मैं अब नौकरी शुरू करूंगी। नौकरी? अरे बहू, घर संभालने के लिए ही तो बहू लाते हैं। माँ जी, घर तो हम सब मिलकर संभाल सकते हैं। अगर मैं भी कुछ काम करूंगी तो घर के खर्च में मदद होगी। लोग क्या कहेंगे? लोग तो हर बात पर कुछ न कुछ कहते ही हैं। मैं कहता हूँ रीमा को करने दो। दोपहर को रीमा और सुशीला रसोई में सब्जी की तैयारी कर रही थीं। तभी शकुंतला वहां आ जाती है। शकुंतला, अरे रीमा, सुना है तुम नौकरी पर जाने वाली हो। अब घर कौन देखेगा? रीमा मजाक में बोलती है। आप तो हैं शकुंतला आंटी, घर संभालने में मदद कर दीजिएगा। शकुंतला, हाँ हाँ हाँ, तुम तो बड़ी तेज हो। सुशीला, चलो देखते हैं। शाम के 4 बजे रमेश सोफे पर बैठा था। तभी रीमा वहां आती है। तभी रमेश उससे कुछ कहता है। रीमा, तुम जो करना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस, मुझे माँ जी की चिंता है, वो परेशान ना हो। वो भी समझ जाएंगी। थोड़ा वक्त दो। रीमा के वेतन का दिन। रीमा वेतन लेकर आती है और उसे सास को सौंप देती है और उनके पैरों पर गिर जाती है और उनका आशीर्वाद मांगती है। रीमा पहली सैलरी लेकर आती है और सासू माँ के पैर छूती है। माँ जी, ये मेरी पहली कमाई, आप आशीर्वाद दीजिए। तुमने सच में मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे गर्व है तुम पर। खुशी के इस पल में सभी परिवार हॉल में इकट्ठा होते हैं। सभी बहुत खुश हैं। सुशीला, चालाक बहू तो हर घर में होनी चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि महिलाएं घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी संभाल सकती हैं।